नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा आप लोग सामने देख पा रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग 66 का नोटिफिकेशन आ चुका है और परीक्षा डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसे आयोग के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं www.bpsc.bis.nic.in पर। ठीक है, और आपका जो एग्जाम का डेट है वो भी आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन जो है वह रविवार दिनांक 27/12/2020 को होगा। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं, ये आपका मुख्य था एग्जाम के डेट के बारे में, और ये है आपका टोटल नोटिफिकेशन, जिसमें आपका टोटल पोस्ट जो है खैर काफ़ी कम है। इस बार पोस्ट तो काफ़ी कम है। आपका टोटल आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं 562 पोस्ट है। ठीक है, और 169 सीटें जो हैं इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। ठीक, तो टोटल आपका 562 है, मतलब कि 562 550, और उसमें जनरल के लिए जो है आपका 233 है। ठीक है, 250 से भी कम है, ये बड़ा दुखद है, लेकिन खैर जो भी है, हमें तो एक ही सीट चाहिए, और जनरल के लिए जो है महिलाओं के लिए आरक्षित जो है वो 75 है। ठीक, तो अब देख लेते हैं पुलिस उपाधीक्षक, जो आपका गृह विभाग का पुलिस उपाधीक्षक है आरक्षी शाखा, उसमें आपका 11 सीट है, महिलाओं के लिए 4 आरक्षित है। ठीक है, कुछ खास पोस्ट भी इस बार जो है वो अच्छे पोस्ट नहीं है, लेकिन खैर जो भी है उसमें ये आपका अवर निर्वाचन पदाधिकारी जो है ये अच्छा पोस्ट है। ठीक है, राज्य कर सहायक आयुक्त जो है वाणिज्य कर विभाग में, ये भी अच्छा पोस्ट है। मतलब 3-4 अच्छे पोस्ट भी जरूर है, लेकिन कुछ खास इस बार है नहीं। ओके, जो भी है, अब हम लोगों को तो इसी के लिए लगना है, तो तैयार हो जाइए। ठीक है, नोटिफिकेशन की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता वही है, स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में। ठीक, और जो आपका आरक्षण मिलेगा वो पहले ही बता दिया गया है। यहाँ पर आरक्षण के बारे में आप लोग देख लें, तो आरक्षण का लाभ जो है वो उसी उम्मीदवार को मिलेगा जो कि बिहार राज्य का निवासी है। जो अन्य राज्य के निवासी हैं, बाहर के जो निवासी हैं, उनमें केवल दिव्यांगों और अनारक्षित कोटि की महिलाओं को छोड़कर बाकी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो इन लोगों को छोड़कर बाकी किसी को भी जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, केवल दिव्यांगों को मिलेगा और अनारक्षित कोटि की महिलाओं को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये तो होता है जरूर कि बाहर के, बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं, यह यहाँ पर साफ हो जाता है। ठीक है, बाकी आरक्षण का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। ओके, जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक, आपका यहाँ पर देख सकते हैं उम्र सीमा यदि देखें तो 20, 21 एवं 22 वर्ष से लेकर के, और अनारक्षित पुरुष के लिए 37 है, और अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष है। मतलब कि आप जो है 37 से 40 वर्ष तक भी हैं तो आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, उम्र सीमा यही है, 1/8/2020 से गिना जाएगा, 1 अगस्त 2020 से जो है यह उम्र सीमा गिनी जाएगी। ठीक, इसके अलावा हम लोग देखें तो शारीरिक क्षमता तो केवल आपका बिहार पुलिस सेवा और जिला समादेष्टा के लिए है। ठीक है, जो कि आपका ऊंचाई 5 फीट 5 इंच है, और न्यूनतम छाती माप जो है बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अन्य कैटेगरी वाले भी देख सकते हैं, उससे कम ही होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं, मैं अधिकतम बता देता हूँ। ओके, शुल्क जो है, परीक्षा शुल्क आपका सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है। ठीक है, और केवल बिहार राज्य के SC ST के लिए 150 रुपये है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए 150 है, और बाकी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो कि 40% या उससे अधिक है उनके लिए भी 150 है, और बाकी सभी के लिए 600 रुपये हैं। ठीक, अब आते हैं प्रारंभिक परीक्षा पर। तो संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि ई भी होगा, मतलब 5 विकल्प होंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 150 होंगे, मतलब कुल 150 अंक होंगे। ठीक है, प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा, यह तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां,
भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है साफ कौन कौन से आपके विषय होंगे। ठीक, इसके अलावा जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा पास कीजिएगा तो मुख्य परीक्षा में आपको लिया जाएगा। ठीक है, और कुछ खास इसमें है नहीं। ये आपका मेंस के लिए जो है विषय दिए हुए हैं मुख्य परीक्षा के लिए। आपका वैकल्पिक विषय जो होगा वो इनमें से ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, मेरा तो इतिहास है, आप लोग देखिए क्या क्या ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, कुछ चाहिए होगा सजेशन तो आप ले सकते हैं। आगे कुछ खास इसमें है नहीं। ये आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो होगी वह 28 सितंबर होगी 2020 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो होगी वह 20 अक्टूबर होगी। ठीक है, तो मतलब आप 28 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, ठीक है, बाकी आपका इसमें ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए ही दिया हुआ है, कुछ खास विस्तार में दिया हुआ नहीं है इसमें आपका नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो इतना ही है फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन में। बस 3 चीजें याद रखिए कि 27 दिसंबर को एग्जाम होगा, 28 सितंबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा और 20 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। सीट इस बार कम है, जो है आपका 600 से भी कम सीटें हैं, लगभग 550 सीटें हैं। ठीक, और अनारक्षित वर्ग के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 233 है, मतलब कि 250 से भी कम है। इसलिए मेहनत भी जो है दोगुना करना होगा, चूंकि सीट आधी हो गई है तो मेहनत दोगुना करना ही होगा। और इसके लिए मैं बता दूं जाते जाते कि 1 अगस्त से मैंने बीपीएससी का टारगेट बैच शुरू किया था 66 का, जिसमें कि भूगोल जो है आपका निकल चुका है। कल से इतिहास शुरू किया हूं और इतिहास जो है आपका प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, तो अभी अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, 2500 रुपये टोटल फी है उसका, 9 महीने का टोटल कोर्स होगा, प्री और मेंस दोनों का होगा। ठीक है, दृष्टि का ओरिजिनल नोट्स इसमें आपको दिया जाएगा, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी होगा और आपका जो है मेंस का भी तैयारी करा जाएगा हिंदी और स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ। ठीक है, तो ये 2500 रुपये मात्र है फी और ओरिजिनल नोट्स आपको दृष्टि का मिल रहा है, डीएलपी नोट्स जो होता है वो। ठीक, और बाकी यूट्यूब चैनल तो आप जानते ही हैं, यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देखते रहिए। आपका वीडियो जो है नवंबर से पहले जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सब पर मैं वीडियोज बना करके जरूर दे दूंगा। और पीडीएफ चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं। करंट अफेयर्स भी लगातार अपडेट हो रहा है, अपडेटेड भी है बहुत सारा, तो करंट अफेयर्स भी देखना शुरू कर दीजिए। अचानक से आप लोग लास्ट में करंट अफेयर्स देखते हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए अभी से करंट अफेयर्स देखना भी शुरू कर दीजिए। और मात्र 50 रुपये पर मंथ में आप यदि चाहें तो मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं करंट अफेयर्स का। ठीक है, आपको बिहार का करंट अफेयर्स भी जो है जल्दी ही शुरू कर दूंगा, वीडियो बनाना भी शुरू कर दूंगा और पीडीएफ भी देना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग बैच से जुड़िए, यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अन्य लोगों को भी जुड़िए ताकि वो लाभान्वित हो सके। ठीक है, बीपीएससी 66 का नोटिफिकेशन आ गया है। फाइनली बीपीएससी 66 का नोटिफिकेशन आ चुका है और बड़ा अच्छी बात तो नहीं है क्योंकि बहुत कम सीट है इस बार, 520 के आसपास ही मात्र सीट है, तो बहुत अच्छी खबर तो नहीं है। लेकिन खैर नोटिफिकेशन आ गया कोरोना काल में और समय पर आ गया एक तरह से कह सकते हैं, तो ये अच्छी बात जरूर है। मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ आप लोगों से कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, टाइम ज़्यादा हो रहा है। बहुत बार मैंने जब भी मैं आया हूँ लाइव तब तक आप लोगों को हमेशा बताया हूँ कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और आज आखिरकार नोटिफिकेशन आ चुका है। और इसीलिए बीपीएससी का टारगेट बैच भी मैंने शुरू किया था। 1 अगस्त से टारगेट बैच मेरा शुरू हुआ था और उसमें भूगोल जो है वो ख़त्म भी हो चुका है। आपका भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल दोनों का नोट्स मैं सारा दे चुका हूं और आज से ही कल से ही इतिहास शुरू किया हूं, उसमें प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो यदि कोई अगर बैच से जुड़ना चाहता है तो अभी वक्त है, जुड़ सकते हैं आप लोग। इतिहास कल से ही शुरू हुआ है, उसमें भूगोल का जो नोट्स छूट गया है वो बाद में मैनेज में करा दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा 20 सितंबर से
मात्र 4 दिन के बाद फिर से एक नया बैच भी आएगा, अगर उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन के बारे में यदि मैं बता दूं तो आपका 28 सितंबर से फॉर्म भरा जाना चालू होगा। इसके बाद एग्जाम का डेट जो है वह आपका 27 दिसंबर घोषित किया जा चुका है। ठीक है, बाकी सब कुछ अगर सही रहा, कोरोना का मामला अगर मतलब नियंत्रण में रहा, तो आपका 27 दिसंबर को एग्जाम होना फाइनल है। इसलिए अभी से रेडी हो जाइए। मात्र आपका कितना दिन बचा, अभी आप देख सकते हैं आपका आधा सितंबर बीत चुका है, तो आधा सितंबर मान लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के 3 महीना मतलब कि 100 दिन के आसपास आपके पास बचा हुआ है। और इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले अनाउंस भी किया था कि 6 मार्च को ही नोटिफिकेशन आया है भैया, और सार्वजनिक आज किया है, एग्जाम डेट भी दे दिया है 27 दिसंबर। अरे भाई, नोटिफिकेशन कभी भी आया था, सार्वजनिक तो आज हुआ है ना। विकेश कुमार चौधरी जी, सार्वजनिक तो आज हुआ है ना, तो सार्वजनिक आज हुआ है, एग्जाम का डेट आज आया है। तो अभी तक तो आप लोग सोए हुए थे, खुद ही सोए हुए थे। मैं तो हमेशा से जगाने का कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए, एग्जाम आने वाले हैं। आप ही लोग सोए हुए थे, तो अब भी कम से कम जाग जाइए। मैं आप लोगों को जगाने ही आया हूं कि अब नोटिफिकेशन आ गया है, एग्जाम होने वाले हैं, मात्र 100 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग जाग जाइए। और 100 डेज 100 टॉपिक्स का टारगेट भी मैंने सेट किया था अभी कुछ ही दिन पहले, लेकिन लोगों ने उत्साह नहीं जताया तो मैंने उसको बंद कर दिया। लेकिन फिर से आज मैं कहने जा रहा हूं कि आपका 20 तारीख से ही 100 डेज 100 टॉपिक एकदम शुरू हो जाएगा। और 100 डेज में हम लोग 100 दिनों में हम लोग 100 टॉपिक YouTube के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक, और उसके अलावा बैच तो मैंने बता ही दिया कि 2 बैच है। एक अगस्त से चल रहा है जिसमें भूगोल खत्म हुआ है, और दूसरा बैच जो है मतलब उसमें इतिहास चालू हो चुका है, और दूसरा बैच जो है आपका 20 तारीख से शुरू हो जाएगा, 20 दिसंबर से। विकेश कुमार चौधरी जी, बड़ी हंसी आ रही है आपको, तो बात तो सही है, हंसी वाली बात तो है, लेकिन थोड़ा दुख भी मुझे हुआ क्योंकि नोटिफिकेशन में यार बड़ा कम, मतलब पोस्ट बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा वो भी हुआ। जनरल के लिए तो और भी ज़्यादा कम हो जाता है, मात्र जो है आपका 250 के आसपास सीट ही जनरल के लिए बचता है। ठीक है, उसमें भी महिलाओं का आरक्षण है तो और भी ज़्यादा कम सीटें हैं। लेकिन खैर जो भी है, हमें तो एक सीट से मतलब है, हम तैयारी अपनी पूरी करेंगे। और अच्छा, नींद खुल गया है, चलो अच्छी बात है, नींद खुल गया तो अच्छी बात है। अब भी तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप ही लोगों के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो भी बनाना शुरू किया था। आपका करंट अफेयर्स बहुत तेजी से अपडेट हो रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे यूट्यूब पर। आपका जनवरी से लेकर के मार्च तक का अपडेट हो चुका है, अप्रैल और मई का 1 लाइनर में दे चुका हूं, जिससे मतलब होता है बीपीएससी में आपको 1 लाइनर से ही मतलब होता है। ज्यादा जो है आपका वो विस्तार से जो करंट अफेयर्स होते हैं वो ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, खास करके पीटी में। तो यदि केवल पीटी की अभी तैयारी की जाए तो वही बढ़िया रहेगा, क्योंकि 4 महीने का ही मात्र समय बचा हुआ है, 3 महीने का ही मान के चलिए कि 3 महीने का ही समय बचा हुआ है। तो पीटी की तैयारी के लिए वो 1 लाइनर बहुत ज्यादा जरूरी है। मई तक का टोटल 1 लाइनर में दे चुका हूं, और जुलाई और अगस्त तो अपडेटेड चल ही रहा है। ठीक है, तो मात्र बचता है जून, और उसका भी करंट अफेयर जो है मैं जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो टोटल का टोटल करंट अफेयर्स भी आपके पास होगा, उपलब्ध होगा, वीडियो के फॉर्म में भी उपलब्ध होगा। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहे तो वो भी मुझसे ले सकते हैं, 50 रुपीज पर मंथ। मैं हमेशा से कहता रहा हूं, 50 रुपीज पर मंथ में आप मुझसे कोई भी मंथ का वो पीडीएफ ले सकते हैं करंट अफेयर्स का। और बैच के बारे में भी बता दिया मैं। सब लोग पूरे जोश के साथ मेहनत कीजिए, लग जाइए। इस बार मुझे अध्ययन ग्रुप से रिजल्ट चाहिए तो चाहिए। बहुत हो गया बकवास यार, बहुत हो गया। आज तक हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आप लोग ढंग से मुझसे जुड़े नहीं थे। लेकिन अब मेरे पास माध्यम है। पहले केवल व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ते थे या फेसबुक के माध्यम से जुड़ते थे, अब मेरे पास माध्यम है, यूट्यूब चैनल है अपना, और उसके माध्यम से हम लोग सामने सामने जुड़ सकते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैं भी बीपीएससी की तैयारी करता हूं, इसलिए मैं भी पढ़ूंगा और आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा। मतलब कि दोनों मिल करके पढ़ाई करेंगे और इस बार रिजल्ट ला करके छोड़ेंगे, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, और नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा तो आपका ई ऑप्शन का जिक्र कहीं भी नहीं है नोटिफिकेशन में। तो हो सकता है कि इस बार ई ऑप्शन हो भी ना, केवल 4 ही ऑप्शन हो। केवल लिखा हुआ है कि वैकल्पिक प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे,
ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा, आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये भी हमेशा से बीपीएससी में तो रहा है, निगेटिव मार्किंग होता नहीं है। तो आप लोग एकदम सतर्क हो जाइए, अभी से जुट जाइए, क्योंकि एग्जाम कर रहे थे, तब से बहुत दिनों से आप लोग एग्जाम कर रहे थे, तो अब एग्जाम सारे नज़दीक आ गए हैं। आपका अक्टूबर में ही यूपीपीएससी का भी एग्जाम है, आरओ का एग्जाम तो बस 4 ही दिन के बाद है, ठीक है। उसके अलावा आपका एसएससी का एग्जाम आने वाला है, रेलवे का एग्जाम आने वाला है, आपका बिहार एसआई मेंस आने वाला है, कुछ ही दिनों में आपका बिहार एसआई पीटी का भी एग्जाम हो जाएगा मेंस के जस्ट बाद। तो एग्जाम्स बहुत सारे आ रहे हैं, भले ही कम सीटें ही हैं, लेकिन एग्जाम्स बहुत सारे आ रहे हैं और आप लोग को एकदम तैयार हो जाना चाहिए, मेरा यही कहना है, ठीक है। चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशंस आप देख रहे हैं कि आ रहे हैं, आने वाले हैं, एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। और नोटिफिकेशन का जहां तक सवाल है, तो नोटिफिकेशन का डिटेल्ड एक वीडियो बना करके मैं कल अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि सब लोग जो है वो ध्यान से देख सकें, ठीक है। और सब लोगों को जानकारी मिल जाए कि नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम 27 दिसंबर को है, और फॉर्म जो है वो 28 सितंबर से भरा जाना शुरू होगा। 10 अक्टूबर तक आप आखिरी बार फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है। तो कोरोना काल चल रहा था, बेरोजगारी का आलम है, और कोई भी वैकेंसी आती है तो अच्छा ही न्यूज होता है हमारे लिए, क्योंकि बेरोजगार बैठना किसी को अच्छा नहीं लगता है। हाल ही में छात्र जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थे, आक्रोश में भी थे। हालांकि आंदोलन हम लोगों का सफल तो रहा, आप लोगों ने आंदोलन किया, सफल भी रहा, लेकिन सभी छात्रों को इंक्लूड नहीं किया गया, ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। खैर जो भी हो, तो नोटिफिकेशन आ रहे हैं और आप लोगों को तैयार हो जाना चाहिए, मैं बस इतना कहूँगा। अब जागृत हो जाइए, एकदम तैयारी शुरू कर दीजिए। हर एग्ज़ाम के लिए, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, और उसके लिए माध्यम आपको मैं बता रहा हूं, आप लोग किताबों पर फोकस कीजिए, मेरे वीडियोस देखिए। वीडियोस देखने के बाद आपका कोई भी जो है आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। प्राचीन भारत के इतिहास में केवल गुप्त काल बचा हुआ है, और गुप्तोत्तर काल तो खैर ट्रांजिशन फेज है, उससे ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, तो केवल गुप्त काल पढ़ाऊंगा। प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा, बाकी सारे वीडियोज पहले के दिए जा चुके हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। वहाँ पॉलिटी की बात करें तो वहाँ पर भी संसद तक खत्म हो चुका है। संसद बहुत बड़ा चैप्टर था, राष्ट्रपति बहुत बड़ा चैप्टर था, प्रधानमंत्री, मतलब कि कार्यपालिका और विधायिका जो है वो मैं पूरा का पूरा खत्म कर चुका हूँ। और उससे पहले का जितना भी आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, ये सारे जो बड़े बड़े चैप्टर्स थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब केवल न्यायपालिका बची है, और आपका स्टेट का जो भी है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, बस इतना बचा हुआ है। वो भी पॉलिटी भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। समितियों इत्यादि के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं, तो वहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा 1773 से लेकर के आज़ादी तक का टोटल एक्ट मैं बता चुका हूं अपने वीडियोज में, तो वो भी जाकर के देखिए, वहां से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा आप लोगों को, जहां से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं वीडियोज जो है इसके जस्ट बाद, जैसे ही प्राचीन भारत खत्म होता है और पॉलिटी के साथ साथ प्राचीन भारत जैसे ही खत्म होता है, वैसे ही मैं सीधा आधुनिक भारत के इतिहास पर आ जाऊंगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास से बीपीएससी में क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, और बाकी एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस केवल आपके मुगल काल से पूछे जाते हैं और दिल्ली सल्तनत से पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। लेकिन पहले मैं आधुनिक भारत का इतिहास शुरू कर दूंगा, और साथ साथ साइंस शुरू कर दूंगा, ठीक है। साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपके साइंस से होते हैं, तो साइंस भी मैं शुरू कर दूंगा, और आधुनिक भारत का इतिहास भी जल्द ही शुरू कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा बिहार स्पेशल वीडियोज भी जल्दी आने शुरू हो जाएंगे, तो अब आपको सप्ताह में 10 से 12 वीडियो जरूर मिलेंगे। अभी तो एक वीडियो डेली मैं डालता हूं, लेकिन आपको 10 से 12 वीडियोज अब जो है आपको करंट अफेयर्स और विषयों के मिलने शुरू हो जाएंगे। और मैं वादा करता हूं कि नवंबर तक आपका जितना भी मुख्य विषय है और मुख्य टॉपिक है, वो सारा मैं वीडियोज के माध्यम से खत्म कर दूंगा। तो यदि आप वीडियोज देखते रहते हैं लगातार, तो बिल्कुल ही एग्जाम निकालने में सफल होंगे, ठीक है। और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन शाम में मैं आऊंगा और आपके सामने सबूत के साथ बताऊंगा कि मेरे वीडियोस से कितने प्रश्न आए हैं और मेरे करंट अफेयर से कितने प्रश्न आए हैं। ये मैं सबूत के साथ आपको बताऊंगा। आज मैं कह के जा रहा हूं, मुझे इसलिए भी खुशी है
मुझे इसलिए भी खुशी है क्योंकि एग्जाम्स जब आना शुरू होंगे तब आप लोगों को मेरे वीडियोज की अहमियत पता चलेगी और तब आप लोग शायद वीडियोज देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि अभी तो बहुत कम लोग देख रहे हैं। खैर जो भी है, जो लोग देख रहे हैं उन लोगों ने कंटेंट की बहुत तारीफ की है और किसी को भी कंटेंट से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत जो तकलीफ थी उनको कि वीडियो लंबा हो जा रहा है और थोड़ा बहुत और जो दिखता वगैरह नहीं है, तो उसका जवाब मैंने दे दिया है सब लोगों को और सब लोग अब संतुष्ट हैं। वीडियो सब लोग देखना शुरू कर चुके हैं, आप लोग भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो जो कहना था वो कह चुका हूं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी मैं चला। अब मुझे वीडियोज भी बनाने हैं। अभी देख सकते हैं बोर्ड पर मेरे पीछे लिखा ही हुआ है, अभी जस्ट वीडियो बनाया हूँ, मौर्योत्तर काल समाप्त कर दिया हूँ आज, और कल सुबह जो है मौर्योत्तर काल का वीडियो भी मैं डाल दूंगा। इसके अलावा आपका 1 से 8 अगस्त तक का करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो गया है, वो भी वीडियो बना दिया हूँ, वो कल शाम को अपलोड हो जाएगा। और बहुत ही जल्दी जो है आपका जून वगैरह जितना भी बचा हुआ है वो सब भी मैं ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरी तरफ से पूरा का पूरा सहयोग रहेगा, आप लोग बस मेहनत करो। सहयोग मुझसे जितना चाहिए उतना ले लो, जिस प्रकार का सहयोग चाहिए, जैसा सहयोग चाहिए वैसा आप लोग ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बैच की बात है तो बैच नया शुरू हो रहा है, जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ आप लोग। और जो पुराना बैच है उसमें भी अगर जुड़ना चाहते हो तो केवल भूगोल निकला है, इतिहास कल से ही शुरू किया हूँ, मात्र 2 चैप्टर छोटा छोटा खत्म हुआ है। और इतिहास का तो खैर मैं वीडियो भी दे चुका हूँ तो नोट से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग जरूर से जरूर जुड़ जाइए और अभी से शुरू हो जाइए, ठीक है। क्योंकि 2 टेस्ट भी मैं ले चुका हूँ अगस्त से अभी तक, 2 टेस्ट भी ले चुका हूँ, फुल टेस्ट ले चुका हूँ, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, ठीक। इसके अलावा करंट अफेयर्स मैं जनवरी के दे चुका हूं उसमें, और बाकी जो अगस्त का करंट अफेयर्स था वो सब जो भी अपडेट कर रहा हूं वो सारा करंट अफेयर्स भी उसमें दिया जा रहा है, ठीक है। और ये केवल पीटी के लिए बैच नहीं है, मेंस के लिए भी बैच है, ठीक है। तो पीटी तक तो चलेगा ही, उसके बाद हम लोग मेंस का भी उसमें पढ़ेंगे उस बैच में। इसलिए आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मात्र 2500 रुपये मैंने फी रखा है पूरे 9 महीने का कोर्स का, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हो यार 500 रुपये महीने भी नहीं है, 500 रुपये महीना भी आपका नहीं पड़ रहा है, 9 महीने का 2500 जोड़ लो, 300 भी नहीं है, ठीक है। तो इतने रुपए, 10 रुपये रोज़ तो आप लोग खर्च कर ही सकते हो यदि बीपीएससी निकालना है तो। 10 रुपये, 1 कप चाय जो है वो 10 रुपये में आता है, और 10 रुपये रोज़ में आपको बीपीएससी का सारा नोट्स मिल रहा है, पीटी और मेंस दोनों का। इससे अच्छा मौका आप लोगों के लिए हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ठीक है। और ठीक है, आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, 9525360283 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने अभी जस्ट पोस्ट भी किया है ग्रुप में, तो आप लोग वहाँ से भी डिटेल्स सारे देख सकते हैं, ठीक। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।